अगर आप जीवन में सच्ची शांति और सफलता चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। स्वागत है आपके अपने चैनल द गीता पर, जहां हम जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपकी सोच और कर्म को पूरी तरह बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम बार बार दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं? इसका कारण है हमारा मन, जो हमेशा भटकता रहता है। द गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में सफल होते हैं। यही कर्म योग का सिद्धांत है, जो हमें सिखाता है कि हर काम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। द गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर काम करता है, उसे कभी असफलता का डर नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही असली वीरता है। जब हम अपने डर को जीत लेते हैं, तब हम खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। द गीता हमें यही सिखाती है कि डर और मोह को छोड़कर आगे बढ़ो। तो आज से एक संकल्प लें, हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे, अपने मन को नियंत्रित करेंगे और बिना किसी डर के अपने कर्तव्य को निभाएंगे। यही है सफलता का असली मार्ग। भगवान महादेव, जिन्हें हम शिव के नाम से भी जानते हैं, वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक हैं। उनका शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। द गीता हमें यह समझाती है कि शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। महादेव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। वे कैलाश पर्वत पर साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म, यह सब हमें यह संदेश देता है कि हमें बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ, तब निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे पूरा संसार बच गया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने कष्ट को सहन कर ले। द गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है क्रोध पर नियंत्रण। उनका रौद्र रूप हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय बढ़े, तब उसका विरोध करना जरूरी है, लेकिन बिना कारण क्रोध करना विनाश का कारण बन सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में त्याग का कितना बड़ा महत्व है। उन्होंने कभी भी भौतिक सुखों को महत्व नहीं दिया, बल्कि हमेशा ध्यान, साधना और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी। द गीता हमें यह समझाती है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में छिपा होता है। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में संतुलन तभी संभव है जब हम दोनों शक्तियों का सम्मान करें। यह हमें समानता, प्रेम और सम्मान का संदेश देता है। उनका त्रिशूल हमें 3 महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाता है: भूत, वर्तमान और भविष्य। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को बनाता है। द गीता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएं। महादेव का सबसे बड़ा संदेश है स्वयं को जानो। जब हम खुद को समझ लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही हमें हर डर और दुख से मुक्त करता है। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर इंसान बने। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो चैनल द गीता को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।